अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक लोडर की माहाना किस्त कितनी होगी? वापसी आपने कितने सालों में करनी है? अप्लाई फ़ीस कितनी है? क्या इसके ऊपर कोई सूद भी होगा? क्या कोई सरकारी मुलाज़िम भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? क्या ख़वातीन इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं? क्या स्टूडेंट जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आपके इन तमाम सवालों के जवाबात जो हैं वो आपको आज की इसी वीडियो में दिए जाएँगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स इस स्कीम के हवाले से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में उनको क्लियर किया जाएगा। तो आपने ऑफिशियल वेब पोर्टल जो है उसको ओपन कर लेना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपने वहाँ से उसको ओपन करें तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने जो आपकी माहाना किस्त है वो कितनी बनेगी किसी भी बाइक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। तो इस पोर्टल के लास्ट पे देखें यहाँ पे मंथली रीपेमेंट शेड्यूल, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है और ये एक्सेल की फाइल होगी, आपने इसको कर लेना है ओपन। ये देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो आपके सामने ये वाली एक्सेल फाइल जो है वो इस तरह शो होगी। तो फ्रेंड्स इस एक्सेल की फाइल के अंदर उन्होंने मोटरसाइकिल, रिक्शा और लोडर के सभी मॉडल जो है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उनकी प्राइस भी मेंशन की हुई है। आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वन बाई वन जो है चेक कर सकते हैं, उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनती है वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें एक मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट है, जिसकी प्राइस है 2,49,000। उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 4,980 रुपये बनेगी और माहाना जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसकी 8,674 रुपये बन रही है। तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए साथ में आपको एरो मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करके ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जिस भी बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जिस भी रिक्शा या लोडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके नेम आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे, उनके आगे उनकी प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है। तो मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करता हूँ 250 वाला, ठीक है। ये देखें उसकी मंथली आपको इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और आपने जो जितनी डाउन पेमेंट पे करनी है, वो भी आपको यहाँ पे इस तरह शो हो जाएगी, ठीक है। इस स्कीम के अंदर टोटल आपको 50,000 मतलब कि 50,000 रुपए तक सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। अगर आप 2,50,000 या उससे कम की कोई भी ये बाइक है वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट की बाइक जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसकी कैटेगरी जो है वो चेंज हो जाएगी। उसमें आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपने 2 लाख तक की पे करनी है। आपकी जो सब्सिडी है वो 50,000 ही रहेगी और 2,50,000 से जितनी भी अमाउंट ज़्यादा होगी वो आपने खुद पे करनी है, जो कि आपको इक्विटी पार्टिसिपेशन वाले कॉलम में शो हो जाएगी। ये देखें इस तरह मैंने अभी जो सेलेक्ट की है वो है 2,50,000 की, ठीक है। अगर मैं इससे ज़्यादा वाली अमाउंट की कोई बाइक जो है वो सिलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए फिर चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो जाएँगी, ठीक है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अगर आप यहाँ से इसको कोई और बाइक सेलेक्ट करें जिसकी कीमत ज़्यादा, ये देखें 381 की है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने 381 वाली बाइक जो है वो सेलेक्ट की है तो आपके सामने ये देखें फिगर्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, जिसमें आपकी टोटल डाउन पेमेंट जो है वो 1,38,620 रुपये बन रही है, ठीक है। और टोटल इक्विटी पार्टिसिपेशन जो है वो 1,31,000 है। आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 8,905 रुपये बन रही है। ये क्यों हुआ है? जो आपने बाइक सेलेक्ट की है उसकी टोटल प्राइस जो है वो 3,81,000 है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो 2,50,000 के अंदर अगर आप 1,31,000 ऐड करें तो फिर 3,81,000 बनता है, ठीक है। 2,50,000 से जितनी भी अबव अमाउंट है वो आपने एट अ टाइम जो है वो खुद पे करनी है, ठीक है। 50,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग 2 लाख होंगे उनकी आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करना होगी। तो ये तरीकाकार है। अगर आप 2,50,000 तक कोई भी बाइक जो है वो सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको किसी भी किस्म की कोई इक्विटी जो है वो पे नहीं करना पड़ेगी। अगर आपकी बाइक जो आपने सेलेक्ट की है उसकी कीमत 2,50,000 से ज़्यादा है, तो जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी वो आपने एट अ टाइम जो है वो खुद पे करनी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने कोई भी बाइक जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इस फाइल की मदद से आप किसी भी बाइक, रिक्शा या लोडर की मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्विटी पार्टिसिपेशन और टोटल डाउन पेमेंट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई के कितने चार्जेज़ हैं? इसके ऊपर क्या कोई मार्कअप है या नहीं? या आपने कितने सालों में इसको वापस करना है? ये सारी चीज़ें देखते हैं। आपने ऑफिशियल वेब पोर्टल को थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर उन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो किए हुए हैं। नंबर 1 पे देखें कि हू कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, कि कौन इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसको करें ओपन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ऑल पाकिस्तानी सिटीज़न इंक्लूडिंग रेजिडेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर, ठीक है। एज लिमिट उन्होंने बताई हुई है कि अगर आप बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी 18 से 65 साल है। अगर आप रिक्शा या लोडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर
21 से 65 साल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स यस, फीमेल जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। 25% कोटा जो है वो उन्होंने फीमेल के लिए रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन व्हीकल, कि क्या मैं एक व्हीकल से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि नो, कि आप जस्ट जो है वो सिर्फ एक ही बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू आई नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस टू अप्लाई? तो बहुत से दोस्त जो हैं वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस स्कीम में अप्लाई के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं? तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि नो, यू कैन अप्लाई विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस, हाउएवर यू नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस इन ऑर्डर टू ड्राइव अराउंड। ठीक है, अप्लाई के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाइक मिल जाती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। इससे नेक्स्ट है जी, कैन आई चेंज माई व्हीकल सिलेक्शन आफ्टर अप्लाइंग? तो नो चेंजेस कैन बी डन वंस एप्लीकेशन सबमिटेड। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है तो फिर आप व्हीकल जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैंने पहले किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अवेल कर लिया है तो क्या मैं इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? तो इसका आंसर है कि नहीं। आपने अगर पहले किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अवेल कर लिया तो फिर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट है कि आर देयर एनी प्रोसेसिंग चार्जेस? क्या इस स्कीम में अप्लाई के कोई प्रोसेसिंग चार्जेस हैं? तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि देयर आर नो लोन प्रोसेसिंग फीस, नो चार्जेस फॉर अर्ली लोन सेटलमेंट, हाउएवर यू मस्ट पे बैंक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आपको बैंक के डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो भी होंगे वो आपको बैंक की तरफ से बता दिए जाएंगे, वो आपको पे करना होंगे, या आपने फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम वो पे करना होगा। और इसके अलावा आपकी कोई भी लोन प्रोसेसिंग की फ़ीस नहीं है, कोई भी अर्ली सेटलमेंट के चार्जेज़ नहीं हैं। इससे नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लोन रीपेमेंट पीरियड? कि आपने लोन जो है वो कितने सालों में वापस करना है? तो उसके ऊपर आपको आंसर उन्होंने दिया हुआ है कि अप टू 2 ईयर फॉर बाइक और अप टू 3 ईयर फॉर रिक्शा। कि अगर आप बाइक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने 2 सालों में वापसी करनी है, और अगर आप रिक्शा या लोडर के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर 3 सालों में आपने वापसी करनी होगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू द सेम टर्म एंड कंडीशन एज द अदर सिटीजन। जिस तरह टर्म एंड कंडीशन बाकी सिटीजन के लिए है उसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर स्टूडेंट एलिजिबल टू अप्लाई? तो इसका आंसर है ओनली इफ द मीट द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। मतलब कि आपकी 18 साल मिनिमम एज जो है वो होनी चाहिए तो फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फुलफिल द डॉक्यूमेंटेशन एंड रीपेमेंट कंडीशन सेट बाय द बैंक। कि आप बैंक की जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन और रीपेमेंट के हवाले से उनको आप फुलफिल करते हैं तो फिर आप एज अ स्टूडेंट भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल आई पे फॉर द व्हीकल? तो इसको ओपन करें तो यहाँ पे देखिए पेमेंट विल बी मेड इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी और इंश्योरेंस होगी। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने नोट में भी बताया हुआ है कि दी मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट इज 0% एंड इज फुली सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट। इसके ऊपर आपको 0% जो है वो चार्ज किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ में रिक्वायरमेंट भी बताया हुआ है कि ये बिल्कुल ही इंटरेस्ट फ्री है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने इस वीडियो में आपको दे दिए। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर भी यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ऑप्शन है, यहाँ से आप वन बाई वन जो है वो सभी क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं। इसमें से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर कर दिया है। इसमें से कुछ रहते भी हैं, ठीक है, तो आपने उनको वन बाई वन जो है वो रीड आउट कर लेना, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ से दूर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।